ना परिस्थिति एक प्रकार जो व्यसन होते वो 7 प्रकार के होते हैं। इस व्यसनों में जब व्यक्ति फंस जाता है तो फिर उसको वहां से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वह बालक भी व्यसनी हो गया और व्यसनी होने के कारण पिताजी बड़े परेशान। बेचारा चुप जो मांगे वो पिता दे देते कि मेरा बेटा नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, ऐसा बोल करके कुछ नहीं बोलता उसको। मेरा अकेला इकलौता बेटा है, मेरा बुढ़ापे का सहारा है। तो वो बेटा बिल्कुल उसके पिता के सर पे ही चढ़ गया। अब जब बुरी संगति के कारण उसका घर का पैसा खत्म होता गया, पैसा खत्म होता गया। जितना उसके पिता ने पैसा कमाया था, उसके बेटे ने बहुत सारा धन, सोना, चांदी, उसका वो जो फैक्ट्री थी वो सब कुछ उसने धीरे-धीरे करके खत्म कर दिया। थोड़े दिन में बेचारे को पिता को भी चिंता होने लगी कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का होगा क्या? इसने तो इतना व्यसनी हो गया है, कहना मानता नहीं है, सब कुछ खत्म करता जा रहा है, शराब में, शबाब में, कबाब में और व्यसनों में फँस करके ये पूरा पैसा खत्म करता जा रहा है। पूरी फैक्ट्रियाँ चली गई, दुकान गिरवी रख गई, मकान गिरवी में चला गया और फिर इसी चिंता में बेचारे पिताजी में बीमार हो गए, पिता बीमार पड़ गए। अब उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। चिंता ऐसी ही खतरनाक होती है, इंसान को जीते जी मार देती है। अब पिताजी की बिल्कुल मरणासन अवस्था आ गई। तब उसका बेटा उसके पिताजी के पास गया और वह बेटा रोने लगा कि पिताजी, पिताजी अब मैं क्या करूँगा? आप चले जाएँगे और पिता की सेवा नहीं कर रहा हूँ, अपना रोना रो रहा। कि आप चले जाएँगे तो मेरा क्या होगा? मैंने तो आज तक काम-धंधा कुछ भी करना नहीं सीखा है। बस आपने जितना कमाया था, वो भी मेरा सब खत्म हो गया है। अब तो मकान भी अपना छा चुका है और पिता-पुत्र दोनों एक झोपड़े के इसमें रहने लगे। कुछ भी नहीं बचा उनके पास में। इतना बड़ा हवेली थी, इतना बड़ा मकान, वो भी बेचिता पड़ा। सारे सब कुछ बिक गया उनके पास, उस बेटे के कारण। ऐसा वैसने वो बेटा हो गया। पिता ने फिर दया बस बेचारे पिता ने दया की कि अब मैं तो जाने वाला हूँ, तो कम से कम इसका कुछ भला हो जाए। इसलिए पिताजी ने कहा, "बेटा, अब मैं जाने वाला हूँ, पर मैं तेरे को एक जाते-जाते एक मंत्र सिखाता हूँ। तेरे ऊपर जब भी कोई आपत्ति आए, तू कभी भी संकट में फँसे, तो बस इस मंत्र का जाप करना।" बेटे को सिखा दिया, नमोकार मंत्र उसको सिखाया। इस मंत्र को याद कर ले, इस मंत्र को अच्छे से रट ले और तेरे ऊपर जहाँ भी तू अब तेरे को ही कमाना है, तेरे को ही खाना है, तेरा जीवन तेरे को ही चलाना है। अब मैं तो ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, थोड़े दिन का हूँ, ये सोचकर पिता ने अपने पुत्र को नमोकार मंत्र सिखाया और बेटे ने को जैसे नमोकार मंत्र सिखाया, याद कराया, पिताजी भी मर गए। अब बेटे के ऊपर पिता का साया था, वो भी उठ गया। अब वो पुत्र अकेला रह गया बेचारा। अब उसने तो कभी काम-धंधा किया ही नहीं, अब क्या करे? अब वो नमोकार मंत्र तो उसने याद कर लिया। अब अपने घर से निकल गया, अब घर भी झोपड़ा जैसा था। छोटी-छोटी झोपड़ियाँ रहती है ना गरीब लोगों की, ऐसी झोपड़ी में वो रहता था। और वहाँ से कुछ काम-धंधा मिल जाए, ऐसा सोच कर के वो गया गाँव में। गाँव में इधर-उधर घूम रहा था। कोई की दुकान पे जाता है कि मेरे को काम दे दो, मैं मेहनत करूँगा, मज़दूरी करूँगा, और कोई भी उसको काम देने को तैयार नहीं, क्योंकि सब गाँव के लोग जानते थे उसको, ये पूरा व्यसनी है। चोरी करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है। जुआ खेलने में तो इसने पूरा अपना मकान गँवा दिया, अपना दुकान, अपनी फैक्ट्री, सोना-चांदी सब बर्बाद कर दी। ऐसे लोग को ऐसे व्यक्ति को काम पे रखेगा अपने घर पे? कोई नहीं रखेगा। वो जहाँ भी काम के लिए माँगने जाता, सब लोग उसको पहले ही धुतकार देते, पहले ही मना कर देते। "ए भई हमारी दुकान पे मत आ, हम तेरे को काम पे नहीं रखेंगे, हम तेरे से कोई काम नहीं करवाएँगे, तू जा दूसरे के पास जा, दूसरे के पास" ऐसे सब जगह घूमता रहा। लेकिन अब तो खाने को भी कुछ नहीं उसके पास। ना रहने को तो झोपड़ा मिल गया लेकिन खाएगा क्या? कमाएगा नहीं तो खाएगा नहीं। और बेचारा भूखा-प्यासा जंगल की तरफ जा रहा था कि चलो कहीं कुछ मिलेगा। तो वहाँ जंगल में एक तांत्रिक मिला उसे। कौन मिला? एक तांत्रिक। तांत्रिक क्या होता है? जो बड़े-बड़े बाल, जटाएँ बड़े रहते हैं और गले में बहुत सारी माला लटका दे, नरमुंडों की माला पहन लेते हैं। ऐसे तांत्रिक बाबा मिले उसे। तांत्रिक बाबा ने देखा और उसने उस तांत्रिक को देखा, तो वो बेचारा बड़ा दुखी और दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तांत्रिक बाबा पास में ही निकल रहे थे। तांत्रिक बाबा थोड़ी देर का खड़े हुए, देखा, बड़ा दुखी दिख रहा है। तो बाबा उसके पास पहुँचे, उस लड़के से बात की कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे जंगल में क्यों अकेले बैठे हो?
कौन है तुम्हारे पास, कहाँ से आए हो? तो उसने कहा कि बाबा आप मेरी रक्षा करो, मेरे को कुछ भूख लगी है, आज भोजन भी नहीं किया है, मैं भूखा प्यासा हूँ और मेरे को कोई काम पे भी नहीं रखता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है। अपनी पूरी कथा सुना दी उसने। तांत्रिक बाबा ने सुना तो उसको भी थोड़ी दया आ गई। बोले अच्छा है, चलो इसके माध्यम से मेरा भी काम हो जाएगा। अब तांत्रिक तो तांत्रिक था, तांत्रिक अपने साथ लेकर गया, केवल बेटा चिंता मत कर, चल तू मेरे साथ चल, अब मैं तेरी सब व्यवस्था करता हूँ, आ जा तू मेरे पीछे पीछे। तांत्रिक बाबा के पीछे पीछे वो लड़का गया। तांत्रिक जो रहता था वो शमशान में रहता था। कहाँ रहता तांत्रिक? जहाँ शमशान में मुर्दे जलाए जाते, ऐसी जगह उसने अपनी झोपड़ियां बना रखी थी, क्योंकि जो तंत्र मंत्र साधना करते वो झोप शमशान घाट में रहते, तो वो भी वही रहता था अपनी झोपड़ा बना के। परंतु और बच्चा उसके साथ था, इसलिए उसको डर नहीं लग रहा था कि चलो ये बाबा मेरे लिए कुछ सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा, कुछ नहीं तो मेरे को भोजन करा देगा, मेरा भूखा प्यासा हो तो पानी पिलाएगा, खाना देगा, कुछ देगा, ऐसा सोचकर उसके पीछे पीछे वो चला गया। अब वो जा रहा था और जाने के बाद में वो तांत्रिक बाबा ने उसको खाना पीना दे दिया, भोजन कर लिया। और उसके बाद में तांत्रिक बाबा अपनी साधना करने को बैठे। तांत्रिक अपनी साधना मतलब हवन आदि करने को बैठ गए। और तांत्रिक जो करता था, क्या करता था कि वो जो मरे हुए लोग रहते थे उनको कढ़ाई में डालता और मंत्र जपता, तो जो मरे हुए मुर्दे रहते थे वो सब सोना बन जाते थे। वो सोना बनाने का मंत्र साध करता था। अच्छा है ना, किसी को तंत्र मंत्र साधना हो, सोना चाहिए, तो ऐसा मंत्र साधन करो तो सोना बन जाए इंसान। ऐसा सोना चाहिए किसी को? नहीं चाहिए, कभी ऐसे सोने के लालच में नहीं पड़ना। तो वो तांत्रिक बाबा भी ऐसे ही करता था, जितने दिन भर में मुर्दे कोई जला के जाते और कोई गाड़ देते थे, उन मुर्दों को निकाल देता और फिर बाद में अच्छी तेज कढ़ाई लगा चढ़ाता, तेल की कढ़ाई रखता था और वहां मंत्र साधन करता, मंत्र जाप करता, फिर वो मुर्दा को उठाता मंत्र से और वो मुर्दा अपने आप ही उस तेल की कढ़ाई में अंदर जाके गिरता और वो जैसे गिर जाता वो जल करके वो मुर्दा जो क्या बन जाता, सोना बन जाता। ऐसी वो तंत्र साधना करता था। और जीवंत व्यक्ति को मिल जाए तो और ज्यादा जल्दी काम हो जाता। तो आज तो उसको बालक मिल गया था। अब देखता वो बालक वहीं पास में बैठा हुआ था। बाबा ने कहा कि देख मैं मंत्र साधना कर रहा हूँ, तू यहाँ मेरे सामने इधर आके बैठ जा, तू भी देख मैं क्या कर रहा हूँ। वो बैठ गया वहां पर कि क्या कर रहे हैं, चलो मैं भी इनसे सीखूंगा, ये काम तो अच्छा है, मेरा भी कुछ भला हो जाएगा, उसे क्या पता क्या करने वाला है। तो उस तांत्रिक बाबा ने क्या किया, जैसे वो मंत्र साधना कर रहा था, मंत्र जाप कर रहा था, हवन कर रहा, लकड़ी में घी डाल रहा, लकड़ी डाल रहा, हवन कुंड में हवन बहुत सारी चीजें डालते थे, सब सामान डाल रहा। फिर वो एक मुर्दा उठा वहां से, मुर्दा उठ करके वो जो बालक बैठा हुआ था, अब वो उसने ऐसा मंत्र जपा कि उस जीवंत बालक, वह एक मुर्दा उठ करके उस बालक के पास जाने लगा और जैसे ही मुर्दा उस बालक के पास आगे आगे बढ़ा, वो डर गया। फिर डरते ही उसे एकदम ध्यान आया कि मेरे पिताजी ने कहा था कि कभी भी संकट आए, तेरे ऊपर कोई भी परेशानी आए तो तू नमोकार मंत्र को जाप कर, नमोकार मंत्र बोलना, तेरे संकट टल जाएंगे। उसे पिता का दिया मंत्र याद आया और उसने आंख बंद करके नमो अरियंताण नमो सिद्धाण नमो आयज्ञानम नमो वैज्ञान नमो लवसा मन ही मन में बहुत भगवान को स्मरण करके बोलने लगा, श्रद्धा के साथ जप करने लगा। तो वो नमोकार मंत्र बोलता, तो वैसे जैसे वो मुर्दा उसके पास में और बढ़ता जा रहा और ये नमोकार मंत्र आंख बंद करके बोलता जा रहा। तो नमोकार मंत्र के कारण वो मुर्दा पीछे हट गया। उस तांत्रिक को और तेज गुस्सा आया, उसने फिर जोर से बहुत सारी धूप डाली, बहुत सारा घी डाला हवन में, फिर दूसरा मंत्र पड़ा जोर जोर से, फिर वापस मुर्दा वापस गया उसके पास और इधर जब देखा कि ये वापस फिर से मुर्दा मेरे पास आ रहा है, तो फिर उसने आंख बंद करके फिर नमोकार मंत्र जप करना शुरू किया। ऐसा उसने 3-4 बार किया। जब उसका तांत्रिक का मंत्र काम नहीं कर रहा था, तो वो मुर्दा जो जा रहा था आ रहा था, जा रहा आ रहा, नमोकार मंत्र के आगे दूसरे मंत्र काम नहीं करते, वो भी हार जाते हैं। देखो उस तांत्रिक के पास तो दूसरे मंत्र थे और इस बालक के पास में नमोकार मंत्र था। इस कारण वो मुर्दा आता वापस चला जाता, फिर आता फिर चला जाता, फिर आता फिर चला जाता। ऐसा 4-5 बार होता रहा। फिर
जब मुर्दा और वो तांत्रिक उसको बच्चे को उस मुर्दे के माध्यम से नहीं पकड़वा पाया, तब फिर उसने मुर्दे का जो लास्ट उसका मंत्र था वो भी पूरा हो गया। उसके बाद कोई मंत्र नहीं बचे। तांत्रिक के पास जितने मंत्र उसको याद थे वो सारे मंत्र हो गए, लेकिन वो मुर्दा एक बार भी उस बालक को नहीं पकड़ के ला पाया। तो मुर्दा उल्टा उस तांत्रिक के पास गया। अब मुर्दा क्या हुआ, मुर्दा मुड़ा, जैसे उसे मंत्र पढ़ा तो वो मुर्दा बालक के पास नहीं आया, वो मुर्दा गया उस तांत्रिक के पास और तांत्रिक को जोर से पकड़ा, क्योंकि वो पीछे से आकर के उसने इधर से उधर से, कितने सारे मुर्दे रहते हैं इन लोगों के पास में, जितने हमारे मुर्दे थे 2-3 खड़े हो गए और दोनों तीनों मुर्दों ने खड़े होकर के जैसे उसने मंत्र बोलना शुरू कर रखा था, वो धूप डाल रहा, घी डाल रहा, हवन कर रहा, और बाद में जैसे मुर्दे ने क्या देखा कि अब मेरा मंत्र इस पे काम नहीं करने वाला, मतलब मुर्दे के अंदर भी ऐसी शक्ति आ जाती है मंत्रों के कारण, तो उस पे काम नहीं करने वाला। तो उस मुर्दे ने क्या किया, उस तांत्रिक को पकड़ के और उस जलते हुए तेल की जो कढ़ाई थी इतनी बड़ी, उस उबलते हुए तेल के अंदर रसायन, तेल की तरह एक रसायन रहता है, तो रसायन के अंदर उस तांत्रिक को डाल दिया। अब वो तांत्रिक बचाओ 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 जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन इतना जहाँ नीचे आग लग रही थी वो ऐसा खोल रहा था, और उबलती हुई चीज में अगर कोई इंसान गिरेगा, डाला जाएगा, बचेगा क्या। तुरंत उसकी 1-2 बार आवाज आई और वो जल करके भस्म हो गया, और मर करके वो जो तांत्रिक था वो पूरा सोना बन गया, और सोना बनते ही सारी वहां की आग समाप्त हो गई। अब देखा उस बालक ने कि मेरे मंत्र में कितनी शक्ति है, इस तांत्रिक बाबा के मंत्र हार गए, मेरे पिता ने कितना अच्छा मंत्र दिया था कि मेरे एक नमोकार मंत्र बोलने मात्र से मेरे जीवन की रक्षा हो गई और मेरा जीवन बच गया। आज मेरे ऊपर संकट आ रहा था, वो संकट टल गया। ये तांत्रिक मेरे को खिला पिला करके मेरे को मारना चाह रहा था, मेरे को मेरे से सोना प्राप्त करना चाह रहा था, लेकिन मेरे नमोकार मंत्र के कारण ये तांत्रिक ही मारा गया और तांत्रिक बाबा स्वयं सोना बन गया है। तो वो सोना उस बालक को प्राप्त हो जाता है। फिर प्रातःकाल वो सब सोना लेकर के और फिर अपने गांव में आता है, फिर उस सोने से बहुत व्यापार करता है, अच्छा मंदिर बनाता है और अपना घर वागर जो उसका गया था सब प्राप्त कर लेता है, सब कुछ जैसा था उससे भी ज्यादा कमा लेता है और खूब भगवान की भक्ति करता है, अच्छा मंदिर बना करके प्रभु भक्ति में लग जाता है। तो एक नमोकार मंत्र ने उसको वापस जैन बना दिया। इतनी बड़ी शक्ति हमारी नमोकार मंत्र में। नमोकार मंत्र को दुख संकट में कभी भी जपो। उसने अपने जीवन में कभी नहीं बोला था, लेकिन उसके पिता ने मंत्र सिखा दिया, तो उसने केवल संकट के समय में नमोकार मंत्र का जाप किया, और संकट में जपने के बाद भी उस मंत्र के कारण, श्रद्धा के कारण, उसने इतनी श्रद्धा और विश्वास आस्था से उसने मंत्र का जाप किया कि उसकी श्रद्धा और बढ़ गई, इतनी श्रद्धा बढ़ गई कि उसने पूरे जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। जिसने कभी मंत्र नहीं जपा, एक बार जाप करने मात्र से उसका संकट टलने से उसकी श्रद्धा बढ़ गई। और हम हर दिन अगर इस प्रकार नमोकार मंत्र को दुख में सुख में किसी भी प्रकार की कहीं भी परेशानी हो, श्रद्धा से हम नमोकार मंत्र को आंख बंद करके कहीं भी जपेंगे तो हमारा काम निश्चित रूप में हो जाएगा, हमारे दुख संकट सब टल जाएंगे। इसलिए उस बालक ने नमोकार मंत्र को एक बार बस केवल अपनी आपत्ति, अपने संकट के समय जाप किया था, और जाप करने का उसे इतना अच्छा फल मिला कि जो गरीब हो रहा था, सब कुछ लूट गया था, कुछ भी नहीं बचा था, स्वयं ने लूट, स्वयं वैष्णव में उसने सारा धन वैभव सब कुछ गंवा दिया था, वही एक नमोकार मंत्र के कारण सब कुछ उसे प्राप्त हो गया, उससे ज्यादा मिला, सब कुछ उसका बन गया और अच्छा भक्त बन गया, देव शास्त्र का गुरु का अनुयायी बन गया। तो यह नमोकार मंत्र का अतिशय है, चमत्कार है। एक नमोकार मंत्र को जाप करने से हमारे ऊपर दूसरे मंत्रों का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए प्रातः काल में उठकर हमें अवश्य में नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए। यह नमोकार मंत्र हमें दुख में और सुख में, सुख आता है तो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, नमोकार मंत्र को भूल जाता है। हमारे घर में कुछ भी कार्यक्रम होता है, अच्छे बर्थडे मनाया जाए, शादी मनाई जाती है, कुछ भी काम आ जाता है, तो सबसे पहले हम धर्म को ही भूल जाते हैं, धर्म को ही छोड़ देते हैं। तो सुख में ज्यादा सुमिरन करना चाहिए, लोग दुख में ज्यादा याद करते हैं, परंतु अगर सुख में भी सुमिरन करेंगे तो हमारे ऊपर दुख भी नहीं आएगा।
संकट का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर दुख भी आया है उसमें भी नमोकार मंत्र को जपेंगे और समय भी हम नमोकार मंत्र बोलेंगे तो हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। यह नमोकार मंत्र का महिमा है, उसका महात्म्य है कि नमोकार मंत्र खाली हम ऐसे छोटा मोटा मंत्र ना समझे। नमोकार मंत्र से कितने मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, परसों भी मैंने बताया था, आपको प्रश्न भी पूछा था, पूरे 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसा नमोकार मंत्र हमें हर दिन जपना चाहिए, सुबह दोपहर शाम में, खाने पीते चलते फिरते कहीं भी जा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जब याद आ जाए तब बोलो। पर सुबह उठते ही तो अवश्य बोलना और शाम को सोने के समय अवश्य बोलकर ही सोना, जाप करके ही सोना। 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 9 बार बोलो, जितना आपके पास समय उतनी बार बोलो, लेकिन बोलो अवश्य। तो नमोकार मंत्र का सम्मान किया, श्रद्धा से जाप किया तो उसको सब कुछ मिला। और शुभम चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र का अपमान किया तो जो कुछ था उसके पास, 6 खंड का अधिपति था, चक्रवर्ती था, लेकिन फिर भी नारकी बन गया, दुर्गति में चला गया। तो सम्मान करने वाला, नमोकार मंत्र को श्रद्धा से जाप करने वाला सब कुछ प्राप्त करता है, और नमोकार मंत्र का अपमान करने वाला सब कुछ खो देता है और नरक में नरकों के दुखों को भोगता है, नारकी बन जाता है, दुर्गति का पात्र बनता है। इसलिए हमें नमोकार मंत्र श्रद्धा से जपना चाहिए। हम आगे का एक प्रश्न पूछूंगी, वो बताऊंगी केवल। अपने बहुत सारे प्रश्न कल ही बता दिए थे कि 24 भगवान आदि की स्थापना करना, हमें कौन सी दिशा में सिर करके सोना चाहिए। तो सोते समय में दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। उस दक्षिण पश्चिम की तरफ सिर करके सोएंगे तो उठेंगे तब हमारा सिर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ रहेगा और उससे हमारा दिन मंगलमय रहेगा, सूर्य की ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। पूर्व दिशा में मुंह करके उठेंगे। तो इस प्रकार उठने की और सोने की दिशा में ध्यान रखना चाहिए। अब आपको कहानी का चित्र कल बना करके लाना है, कल की कहानी का चित्र आज बताना है। तो जो बच्चे चित्र बनाकर लाए तो अपना नाम उसमें डाल देना और अपने अपने मम्मी पापा का जो भी जिसका व्हाट्सएप नंबर होगा व्हाट्सएप पे फोटो डाल देना। अब आज हमारा चलेगा भक्तमर में कौन से नंबर का श्लोक चलेगा बच्चों, जल्दी से अपना नंबर डालो। कौन से नंबर का श्लोक चलेगा आज हमारे? आदिनाथ भगवान की जय, मानतुकाचार्य गुरुदेव की जय, भक्तामृत स्तोत्र की जय। बहुत बढ़िया। 11 और 12 नंबर का हम श्लोक पढ़ेंगे अभी। दृष्ट्वा पवंत मणिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोस मुपयाति जनस्य चक्षु पित्वा पय शशिकर द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जलनिधेर रचितुम कैच्छे दृष्टा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्रितोऽसमुपयाति जनस्य चक्षु पित्वापय शशिकर द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैच्छेत्। 11 नंबर का हुआ। अब 12वां नंबर सभी निकालिए और मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलते जाइए। ऐ शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित स्त्री भुवनेक ललाम भूत तावंत एव खलु तेप्यण पृथिव्यां यत्ते समान मपरम नहि रूपमस्ति। शांतराग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित स्त्री भुवनेक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्यां यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। ये हमारा 11 और 12 नंबर का श्लोक आज हुआ है। अब इसमें से जिन जिन बच्चों को याद होगा और बाद में प्रश्न मंच के समय में आप सभी को बताना है और सभी बच्चों को बैठना है। जो बच्चे बैठेंगे और जिन्होंने चित्र बनाया होगा, चित्र भी आपका अब समय मिल गया तो उस समय प्रश्न मंच के समय में आपका हैंड राइज करेंगे और आप चित्र सामूहिक रूप में आप दिखा सकेंगे। और इसलिए आप सभी को चित्र यहाँ सब लोगों को दिखाने का अवसर मिल जाएगा। तो अच्छे अच्छे चित्र बना करके आइए आप लोग और अपना चित्र भी बनाइए और जितनी कहानी रहती है उसको आपको जैसे बनाना जो आपको अच्छा लगे उसमें से चित्र बनाए। जो बच्चे बनाकर लाएंगे उनको बाद में इनाम मिलेगा। अभी आशीर्वाद मिलेगा, बाद में इनाम मिलेगा। अब अपना समय हुआ है पूर्ण, तो 11 और 12 नंबर के श्लोक अपना हो गए हैं। नमोकार मंत्र के साथ में अपनी क्लास यहीं समाप्त करेंगे। नमो हरिहंताण, नमो सीताण,
नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साउणम। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बोलो आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय।